हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसके कारण जो है मेरा सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आने का कारण ये था कि मेरे पास ट्राइपॉड था नहीं, मतलब जो मोबाइल स्टैंड जो था वो नहीं था, और किसी तरह से मैं जो है वीडियो को बना रहा था, लेकिन वो भी ख़राब हो गया, जिसके कारण हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जो है ट्राइपॉड आ चुका है और डेली जो है आपको वीडियो जो है मिलता रहेगा। आइए आज फिर एक नए वीडियो में जो है, और ये जो है 12th क्लास के बच्चों के लिए खास करके, और अगला पार्ट होगा। जो पिछला जो भी पार्ट था या तो है नहीं, लेकिन लिख के जो है डाल देंगे हम कौन सा पार्ट ये है। लेकिन आइए, और आज हम लोग जो है 12th क्लास की फिर से एक नए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बताया जाता है कि आज लैंगिक जनन करने वाले लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उसमें कितनी अवस्थाएं होती है, इसी अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेले रूप से लैंगिक जनन करने वाले जीवों में 4 अवस्था होती है, और उन चारों अवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। आइए जानते हैं कौन कौन जो है अवस्था है, और उसके बाद सारे अवस्था को हम लोग जो है डिफाइन भी करेंगे, और इसे एक क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। आइए पहले जानते हैं अवस्था के बारे में। देखिएगा, जो सबसे पहला अवस्था है इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक फेज बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक फेज। दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, या इसे हम लोग एडल्ट फेज के नाम से भी जानते हैं। और जो 4 नंबर है उसका नाम है सेंसिएंट फेज। चलिए आइए जान लेते हैं इसका हिंदी क्या होता है। इसको हम लोग बोलेंगे भ्रूणावस्था। इसको भ्रूणावस्था बोलेंगे। दूसरा जो है जुवेनाइल फेज, इसको हम लोग किशोरावस्था बोल देंगे। किशोरावस्था। और तीसरा जो है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि एडल्ट फेज। रिप्रोडक्टिव फेज को हम लोग जनन अवस्था या इसको वयस्कावस्था भी बोलते हैं। वयस्कावस्था। चलिए, ये था रिप्रोडक्टिव और एडल्ट फेज का हिंदी। और नेक्स्ट जो है वो है सेंसिएंट फेज, जिसको हम लोग जीर्णावस्था के नाम से जानते हैं। जीर्णावस्था। तो ये जो है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जो अवस्थाएं होती है उनके बारे में, और भी ऐसे कई अवस्थाएं होती है, लेकिन हम लोग जो है मेनली 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में 3 ही अवस्था दिया है, किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था, लेकिन हम लोग 4 अवस्था को पढ़ेंगे। और शुरू से चलते हैं कि आखिर जो है एम्ब्रियोनिक फेज कहाँ किसको जाता है। तो आइए शुरू करते हैं, और इसको जो है उतार भी लीजिएगा। चलिए, और सबसे पहला जो है वो है एम्ब्रियोनिक फेज। अब एम्ब्रियोनिक फेज में हम लोग जानेंगे कहते किसको है, यानी कि भ्रूणावस्था किसे कहा जाता है।
तो बताया जाता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज विभाजित हो करके भ्रूण का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। तो इसी अवस्था को हम लोग भ्रूणावस्था कह देते हैं। यानी कि निषेचन होगा और निषेचन के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होगा, यानी कि जाइगोट का निर्माण होगा और ये जाइगोट विभाजित होकर के जो है भ्रूण का निर्माण करता है या विकास करता है, यानी कि एम्ब्रियो का विकास करता है। तो इसी अवस्था को, जिसमें भ्रूण का निर्माण हो रहा है, तो इस अवस्था को हम लोग जो है एम्ब्रियोनिक फेज कहते हैं और यह अवस्था जो है गर्भावस्था में ही होता है। और मनुष्य में लगभग बताया जाता है कि ये जो गर्भावस्था या एम्ब्रियोनिक फेज जो होता है वो लगभग 9 माह का होता है। अगर दिन में पूछा जाए तो लगभग 280 दिन का एम्ब्रियोनिक फेज होता है, यानी कि भ्रूणावस्था होता है। यानी कि इतना दिनों में जो है भ्रूण का विकास पूर्ण तरह से हो जाता है। तो ये चीजें जो है याद रखिएगा। चलिएगा, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। अगला जो है वो है आपका जुवेनाइल फेज, सेकंड नंबर। जुवेनाइल फेज, जिसको हम लोग किशोरावस्था भी कहते हैं। अवस्था साथ में भी ऐड करके लिख सकते हैं या अलग अलग। किशोरावस्था को संधि विच्छेद कीजिएगा तो किशोरा और अवस्था होगा। चलिए आइए जानते हैं जुवेनाइल फेज होता क्या है। तो बताया जाता है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जन्म से लेकर, यानी कि जो लैंगिक जनन की क्रिया करता है उसमें जो है अगर संतान का जन्म हुआ है तो जन्म से लेकर के जनन क्षमता प्राप्त करने तक के समय को, जनन क्षमता प्राप्त करने तक, यानी कि जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जन्म देने की क्षमता ना उसमें आ जाए। कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर वो भी जो है जन्म देने के लायक हो जाता है। तो जब तक लायक होगा जन्म से लेकर के और जनन क्षमता प्राप्त करने तक के समय को ही क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था कहा जाता है। और यह जन्म से लेकर बताया जाता है कि यह हो जाएगा आपका 12 से 14 वर्ष तक, यानी कि इतना वर्ष में जो है बच्चे में जन्म देने की क्षमता आ जाती है, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर के 12 से 14 वर्ष तक की उम्र को क्या बोला जाएगा? तो जुवेनाइल फेज यानी कि किशोरावस्था बोला जाता है। चलिए अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ती है और ये जुवेनाइल फेज खत्म होता है। अब जो अगला है थर्ड नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज या इसको एडल्ट फेज बोल रहे थे, या इसे एडल्ट फेज बोलते हैं, जिसको हम लोग जनन अवस्था या इसको वयस्कावस्था बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब है कि जानती है रिप्रोडक्टिव फेज आखिर है क्या, या एडल्ट फेज किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बताया जाता है कि जनन क्षमता जो प्राप्त हुआ है, जनन क्षमता प्राप्त करने से लेकर जनन क्षमता समाप्त होने, जनन क्षमता समाप्त होने
तक के समय को ही क्या कहा जाता है, जनन अवस्था। कहने का मतलब है कि जब से जनन क्षमता प्राप्त हुआ, 12 से 14 वर्ष की उम्र में जनन क्षमता प्राप्त हुआ और कुछ समय के बाद जो है उसमें जनन क्षमता समाप्त भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है कोई जीव जो है किसी भी संतान को जन्म देते रह सकता है, तो ऐसा नहीं है। उसमें निश्चित आयु होती है और उसी समय तक वो जीव अपने संतान को जन्म देने में समर्थ होगा और उसके बाद वो जन्म देने में समर्थ नहीं होगा। तो जब तक रहेगा, यानी कि उसमें जो जब तक जन्म देने की क्षमता रहेगा तब तक को हम लोग बोलते हैं जनन अवस्था। यानी कि जनन क्षमता प्राप्त करने से लेकर जो है जनन क्षमता समाप्त होने तक के समय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको हम लोग जनन अवस्था या वयस्कावस्था कहते हैं। और एक चीज यहां पर और याद रखिएगा, बताया जाता है कि स्त्रियों में जो है 45 से 50 वर्ष की उम्र में जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। स्त्रियों में 45 से 50 वर्ष की उम्र में जनन क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि 45 से 50 वर्ष के बाद जो है ऋतुस्राव चक्र नहीं होता है और न ही जो है अंडाणु का निर्माण होता है। अब जिसके कारण उसमें जनन क्षमता नहीं पाया जाता है 45 से 50 वर्ष की उम्र के बाद, यानी कि जनन क्षमता 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है। तो ये चीजें याद रखिएगा। स्त्रियों में पूछेगा कि स्त्रियों में जनन क्षमता कब समाप्त होता है, तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में। लेकिन बताया जाता है कि पुरुषों में जो है जनन क्षमता हमेशा बना रहता है, यानी कि वो जो है किसी न किसी तरीके से जो है संतान को जन्म जो है हमेशा दे सकता है। पुरुषों की बात की जा रही है, यानी कि उसके जो है टेस्टिस में यानी कि वृषण में शुक्राणु का निर्माण जो है हमेशा होते रहता है। ये चीजें याद रखिएगा। तो जनन अवस्था किसको कहा गया, जनन क्षमता प्राप्त करने से लेकर जनन क्षमता समाप्त होने तक के समय को हम लोग क्या कह देते हैं, जनन अवस्था या वयस्कावस्था। और स्त्रियों में जनन अवस्था जो है 45 से 50 वर्ष की उम्र में, या जनन क्षमता जो है 45 से 50 वर्ष की उम्र में समाप्त हो जाती है, लेकिन पुरुषों में जनन क्षमता हमेशा बना रहता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और एक लास्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग सेंसिएंट फेज कहते हैं। आइए जानते हैं सेंसिएंट फेज क्या होता है। देखिएगा जो 4 नंबर है उसको बोलते हैं सेंसिएंट फेज, जिसको हम लोग जीर्णा अवस्था बोलते हैं, या इसको वृद्धा अवस्था भी बोल सकते हैं, वृद्धा अवस्था। तो ये चीजें याद रखिएगा, वृद्धा अवस्था को ही जीर्णा अवस्था कहा जाता है। अब देखिएगा क्या हुआ कि जनन क्षमता समाप्त, तो जनन क्षमता समाप्त होने से लेकर, जनन क्षमता समाप्त होने से लेकर मृत्यु तक के समय को, अब जब भी आदमी मर जाए या जीव मर जाए, जब से जनन क्षमता समाप्त हुआ है उसके बाद वृद्धावस्था शुरू हो गया, और वृद्धावस्था में जो है उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक की अवस्था को हम लोग जीर्णावस्था कह देते हैं। यानी कि जनन क्षमता समाप्त होने से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहा जाता है, तो जीर्णावस्था कहा जाता है। और ये है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में मुख्यतः 4 अवस्था है। इसमें से 3 अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन, तो एक जुवेनाइल फेज जिसको हम लोग किशोरावस्था बोल रहे थे, एक अभी पढ़े थोड़ा देर पहले क्या रिप्रोडक्टिव फेज या एडल्ट फेज यानी कि जनन अवस्था या वयस्कावस्था, और तीसरा तो हम लोग पढ़ लिया, और चौथा जो है सेंसिएंट या जीर्णावस्था। ये बहुत बार पूछा भी है और पूछ भी सकता है कि जीर्णावस्था क्या है। तो याद रखिएगा, जनन क्षमता समाप्त होने से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीर्णावस्था कहते हैं। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस।